लेकिन भगवान श्री राम की असली जीवनी क्या है? जब उन्होंने रावण का वध किया तब भी उसकी विधवा से क्षमा मांगी, कहा देवी माँ मुझे माफ करें, मैंने आपके पति को इसलिए मारा क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन वह एक प्राणी था, इसलिए मुझसे भूल हुई तो क्षमा करें। ये है श्री राम का धर्म। और ये नेता ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहीं से नोट्स लेकर आते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। जैसलमेर जिले के डांगरी गांव की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। खेत सिंह की हत्या के बाद गांव में तनाव फैला, भारी पुलिस बंदोबस्त हुआ और सरकारी जमीन से अवैध दुकानें और तारबंदी हटाई गई। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन और राजनीति दोनों से चाहिए। पुलिस ने पहले ही प्रेस नोट जारी किया था, चेतावनी दी थी कि कोई भी माहौल खराब करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हुआ क्या? स्वरूप सिंह खारा सरकारी गाड़ी पर चढ़कर भीड़ को उकसाते रहे, सोशल मीडिया पर जहर उगलते रहे, गांव में तनाव फैलाते रहे और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़ा रहा। ना कोई गिरफ्तारी, ना कोई कार्रवाई। सुनिए क्या जहर उगला स्वरूप सिंह खारा ने। और ये बाबर और अकबर की नाजायज औलादें इस बात का ये फायदा उठा रही है कि यहाँ के लोग अति सहिष्णु हैं और सौहार्दपूर्ण बात में विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्टिंग एक तरह से हो रहा है कि किसी भी मंदिर को तोड़ दिया, किसी छतरी को तोड़ दी, कहीं भी चौराहे को रौंद दिया, भीड़ आएगी, कश्मीर की तरफ पत्थरबाज आएंगे और किसी भी प्रकार की क्राइम की पराकाष्ठा करके चले जाएंगे। तो सवाल उठता है, क्या प्रेस नोट सिर्फ अखबारों में छपने के लिए बनाए जाते हैं या फिर नेताओं के सामने पुलिस की सारी ताकत खत्म हो जाती है? गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन उस गुस्से को किस दिशा में मोड़ा गया? गुनहगार की जगह उसके परिवार को सजा दी गई, निर्दोषों के घर ढहा दिए गए। कानून कहता है अपराधी को सजा मिलेगी, उसका पूरा परिवार निर्दोष है, लेकिन डांगरी में इंसाफ का तराजू उल्टा रखा गया। तो क्या यही कानून है? गुनाह किसी का और सजा पूरे खानदान को। अब आइए तुलना पर याद कीजिए भाषण पीर की घटना। वहां जब महिलाओं ने पुलिस पर पथराव किया तो उन्हें आतंकवादी कहा गया, चैनलों की हेडलाइन चली, आतंकियों ने पुलिस पर हमला किया। नेताओं ने पुलिस का समर्थन किया, लेकिन डांगरी में वही पथराव पुलिस पर हुआ तो इस बार परिभाषा क्यों बदल दी गई? यहाँ वही नेता भीड़ को भड़काते नजर आए। तो क्या अपराध अब जाति और इलाके देखकर तय होगा? क्या पथराव भाषण पीर में आतंकवाद और डांगरी में राजनीति का खेल? और अब एक और सवाल, कुछ समय पहले सोलर कंपनी के किसी गार्ड की मौत हो गई, तब वहां कौन खड़ा था? सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी खड़े नजर आए, लेकिन स्वरूप सिंह खारा जैसे नेता वहां नहीं पहुंचे। क्यों? क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम का स्टंट नहीं था, वहां जाति धर्म की राजनीति नहीं चमक सकती थी, इसलिए चुप्पी साध ली गई। यानी ये नेता वहीं जाएंगे जहां हिंदू मुस्लिम का तमाशा होगा, वहीं धर्म की बातें करेंगे और जनता को भड़काकर अपनी राजनीति चमकाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच धर्म की बातें करते हैं? ना इन्होंने गीता पढ़ी है, ना रामचरितमानस। इन्हें सिर्फ 2-4 नारे याद है, जय श्री राम और वंदे मातरम। लेकिन भगवान श्री राम की असली जीवनी क्या है? जब उन्होंने रावण का वध किया तब भी उसकी विधवा से क्षमा मांगी, कहा देवी माँ मुझे माफ करें, मैंने आपके पति को इसलिए मारा क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन वह एक प्राणी था, इसलिए मुझसे भूल हुई तो क्षमा करें। ये है श्री राम का धर्म। और ये नेता ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का खेल खेलते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वहीं से नोट्स लेकर आते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं। डांगरी की चिता जल चुकी है, लेकिन उसके साथ ही इंसाफ की उम्मीदें भी धधक रही हैं। सवाल आपसे है, क्या आप अपराध को अपराध की तरह देखेंगे या फिर नेताओं की तरह हर गुनाह को जाति और धर्म से जोड़कर देखेंगे? क्या आप राम की उस मर्यादा को मानेंगे जिसमें दुश्मन की विधवा से भी क्षमा मांगी जाती है, या फिर उन नेताओं का साथ देंगे जो हर घटना को हिंदू मुस्लिम बनाने में लगे? जवाब आपको तय करना है, क्योंकि इंसाफ अदालतों में नहीं, जनता की सोच से भी तय होता है।